इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल का एक जनरल ओवरव्यू करेंगे। इस वक्त हम पॉइंट ऑफ सेल के डैशबोर्ड पर मौजूद हैं। डैशबोर्ड पर आपको आपकी आज की सेल का रिकॉर्ड, आज के जितने भी ऑर्डर आपने प्रोसेस किए उसका रिकॉर्ड, आज के प्रॉफिट का रिकॉर्ड और पिछले 30 दिन में आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उस सब का रिकॉर्ड आपको मुलाहिजा होता है। इसके अलावा आपका कोई अगर स्टॉक एक्सपायर होने वाला है या स्टॉक लो हो रहा है तो उसके भी अलर्ट आपको डैशबोर्ड के ऊपर मौसूल होते हैं। डैशबोर्ड के अलावा हमारे पास ये सेल्स का इंटरफेस है, सेल कैलेंडर है। इसमें आपको आपके पूरे महीने के डेट के हवाले से हर तारीख की अलग अलग सेल आप रिव्यू कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस वगैरह आप देख सकते हैं। और इसी सेक्शन में आप अपनी इनवॉइसेस भी रिव्यू कर सकते हैं। आपने जो भी सेल प्रोसेस की, अगर आप उसकी इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो यूं आपके सामने उसकी इनवॉइस खुलकर सामने आ जाएगी। अब हम चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। जब आप पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पर आपको आपकी जो प्रोडक्ट्स एडिड हैं वो, और अगर आपने किसी प्रोडक्ट की तस्वीर लगाई है तो तस्वीर के साथ आपको वो दिखाई देती है। राइट हैंड साइड पर आपको ये बटन्स नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई कैश सेल कर रहे हैं तो आप उसको कैश रहने दीजिएंगे। अगर आप कार्ड से पेमेंट वसूल कर रहे हैं तो आप कार्ड से पेमेंट वसूल करेंगे। अगर आप मोबाइल में मतलब इजी पैसा या जैज़ कैश से बंदा आपको पेमेंट कर रहा है तो आप ये इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्रेडिट सेल की सहूलत भी मौजूद है। इंस्टॉलमेंट्स का अगर आप काम करते हैं तो वो सहूलत भी मौजूद है। अब फर्ज करें कि हमने यहाँ पर 2 प्रोडक्ट ऐड किए हैं, हम इनको सेल करना चाहते हैं, हम कैश वसूल कर रहे हैं। हम कंप्लीट सेल के बटन पर क्लिक करेंगे और ये सेल प्रोसेस हो जाएगी। आज हम जानेंगे कि हम पॉइंट ऑफ सेल में स्टॉक की एंट्री कैसे कर सकते हैं। कोई भी न्यू प्रोडक्ट एंटर करने के लिए आप यहाँ न्यू प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर अपने जो भी प्रोडक्ट एंटर कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। SKU को आप खाली छोड़ दें, बारकोड को भी आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी खरीद प्राइस एंटर करेंगे। फिर आप अपनी जो सेल प्राइस होगी वो सेट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी स्टॉक है आप वो स्टॉक एंटर करेंगे। स्टॉक एंटर करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। आइए देखते हैं कि हम अपने पॉइंट ऑफ सेल में कस्टमर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और सप्लायर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर ऐड करने का एक और तरीका पॉइंट ऑफ सेल से डायरेक्ट ऐड करने का है, जो कि यहाँ से है। आप यहाँ पे कोई भी चीज अगर अपनी सेल प्रोसेस कर रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। जो ऑलरेडी कस्टमर एडिट है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। कोई नया कस्टमर ऐड करेंगे, ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप उसका नाम एंटर करेंगे, सेव करेंगे, कस्टमर सेव हो जाएगा। अब अगर आप अपने कस्टमर रिव्यू करना चाहते हैं, सिंपली आप हमारे कस्टमर्स के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपके सारे कस्टमर की डिटेल मिल जाएगी। किस कस्टमर ने कितने पैसे दिए, किसी का कोई उधार देने वाला है या कोई बैलेंस आपने उनका वापस करना है या कुछ भी, आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। और इस सेक्शन से आप मजीद कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कस्टमर का बटन यूज करके। आप कस्टमर का नाम, फोन नंबर, ईमेल, सी शनाख्ती कार्ड नंबर, इवन के कस्टमर की तस्वीर भी लगा सकते हैं। कस्टमर के बाद हम देखते हैं कि आप अपने सप्लायर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इंटरफेस है। आप अपने वेंडर्स या सप्लायर के इंटरफेस पर जाते हैं, उसका आप ऐड वेंडर पर क्लिक करेंगे। आप अपने सप्लायर का नाम, उसके बिजनेस का नाम, उसके शहर का नाम, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो भी डिटेल है, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट लिमिट, वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं।